Hello बच्चों, let's read out the question first. The energy gaps in energy band diagrams of a conductor, semiconductor, and insulator are E1, E2, and E3. Arrange them in increasing order. तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन बोल के आ रहा है कि एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए वो उसको यानी यहाँ पर डिनोट कर दिया E1, E2 एंड E3 को। हमें इसे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम एनर्जी बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी बोल सकते हैं, या फिर हमसे डायग्राम के बारे में बोला है, तो यहाँ पर हम एनर्जी बैंड डायग्राम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर की एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बनती है। सो बेसिकली कंडक्टर में जो, ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम में दो तरीके की बैंड्स होती है। एक तो हो जाती है कंडक्शन बैंड, दूसरी हो जाती है वैलेंस बैंड। सो बेसिकली कंडक्टर के केस में जो कंडक्शन बैंड होती है और वैलेंस बैंड होती है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है लाइक दिस। ठीक है, सो इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो सबसे कम होता है, और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या बोल दिया है, E1 के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, सेमी कंडक्टर के बारे में। सो यदि हम बात करें सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि इसमें एनर्जी बैंड गैप किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। सो इसको हम ड्रॉ करके बता देते हैं कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए। ये हो गया कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर कहीं पर हम ड्रॉ कर देते हैं वैलेंस बैंड को, राइट। ये हो जाएंगी वैलेंस बैंड। सो इनके बिटवीन में ये जो एनर्जी गैप होता है ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया सेमीकंडक्टर के बारे में। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर। सो यदि मैं बात करूं इंसुलेटर की, सो इंसुलेटर के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है एंड एज कंपेयर टू दी सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर के मुकाबले में ये जो कंडक्शन बैंड होती है और वैलेंस बैंड होती है, इनके बिटवीन में ये जो एनर्जी गैप है फॉर इंसुलेटर वो लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है, यानी कि ये सबसे ज्यादा होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप, कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना बोल रहा था, E1। सेमी कंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना बोल रहा था, E2। और उसी के साथ इंसुलेटर के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना बोल रहा था, यहाँ पर हमें E3 बोल रहा था, राइट। सो हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स टू से कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। सो सबसे कम एनर्जी बैंड गैप हमें किसके में देखने को मिल रहा है, कंडक्टर। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा, E1। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आएगा, ऑब्वियसली सेमी कंडक्टर। इसमें कंडक्टर के बाद थोड़ा ज्यादा एनर्जी बैंड गैप हमें सेमीकंडक्टर में देखने को मिल रहा है। सो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, E2। और सबसे ज्यादा गैप हमें इंसुलेटर में देखने को मिलता है। सो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम इंस लास्ट। और यही हो जाएगा, देखिए, द रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बैंड गैप फॉर दी सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो यहाँ से यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ, सो जो ऑप्शन ए दिख रहा है दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।